हेलो एंड वेलकम टू ग्राफलाइन टीवी। मैं हुमा परवीन आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस फैशन आइकॉनिक ब्रांड जिसका नाम है कैल्विन क्लेन। कैल्विन क्लेन के बारे में कौन नहीं जानता, हम सब अवेयर है, उसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। बट फिर भी किसी की भी सक्सेस स्टोरी को जान के, उसको समझ के हमें खुद के सपने पूरे करने की हिम्मत आती है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने कभी भी रातों रात ब्रांड तो खड़ा नहीं कर दिया होगा। कोई भी ब्रांड या कोई भी कंपनी या कोई भी चीज़ को स्टैब्लिश होने में डिकेड्स लग जाते हैं। तो आइए हम कैल्विन क्लेन की स्टोरी से आपको समझाते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा स्कूल गोइंग अपने नानी से इंस्पायर होके कुछ सीखता है आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, कुछ स्विंग एंड स्केचिंग के बारे में, और फिर उसको अपना सपना बना लेता है। उसको उसकी फैमिली एनकरेज करती है एंड देन वो एक टेलर बनने का सपना देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक डिज़ाइनर बनने का सपना देखा होगा, लेकिन कभी उसने तब एक छोटे बच्चे ने नहीं सोचा होगा कि मैं एक फैशन आइकॉनिक ब्रांड खड़ा कर दूंगा। और 5 डिकेड से ऑलमोस्ट कैल्विन क्लेन राज कर रहा है। तो आइए जानते हैं कैल्विन क्लेन के सक्सेस स्टोरी के बारे में कि हाउ कैल्विन रिचर्ड क्लेन फाउंडेड द कैल्विन क्लेन ब्रांड एंड जितने भी अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में आए, हमेशा सब कुछ गोल्डन गोल्डन तो नहीं होता। चाहे एक कॉमनर हो, चाहे एक सक्सेसफुल इंसान हो, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं और हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना होता है, मेहनत करनी होती है, डेडिकेशन दिखाना होता है। जो भी सपने हैं आपके, जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, उसके टुवर्ड्स आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके इतने बड़े बड़े ब्रांड्स खड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े आइकन्स बनते हैं। सो स्टार्ट द वीडियो। कैल्विन रिचर्ड क्लेन जिनका जन्म हुआ है 19 नवंबर 1942 में। कैल्विन क्लेन ने जन्म लिया ब्रॉन्ज, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। उनके फादर लियो क्लेन थे जो एक हंगेरियन इमिग्रेंट थे, हंगरी से आए हुए थे, और वो मेनली अपना फैमिली ग्रॉसरी बिजनेस संभालते थे। उनकी मदर फ्लॉय ऑस्ट्रियन डिसेंडेंट थी जो हाउस मेकिंग करती थी, हाउस मेकर थी, लेकिन उन्हें भी आर्ट एंड फैशन की बहुत अच्छी नॉलेज थी। वो अपने बेटे कैल्विन क्लेन को इनकरेज करती थी कि ठीक है, अगर तुम ये करना चाहते हो तो करो। मेनली जो कैल्विन क्लेन ने ये सपना देखा कि मुझे एक फैशन डिज़ाइनर बनना है या टेलर बनना है या कुछ अच्छे कपड़े सिलने हैं, वो देखा अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर से, अपनी नानी से, जो कि एक सीमेस्ट्रेस थी। सीमेस्ट्रेस जो होते हैं उनका मेन जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो सीविंग से आता है। तो अपनी नानी से इंस्पायर्ड होके कैल्विन क्लेन ने सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ करूँगा, और इस सपने को एनकरेज किया उनकी मदर ने। उनकी मदर ने उनको काफ़ी बूस्टअप किया, और ये हेल्पफुल रहा कैल्विन क्लेन के यंग लाइफ में, या यूँ कह सकते हैं चाइल्डहुड के लिए। और अगर हम बात करें कैल्विन क्लेन की स्कूलिंग की, तो उनकी स्कूलिंग जो है ब्रॉन थी वो न्यूयॉर्क सिटी में हुई, इज़ाबेल रॉनी मिडिल स्कूल से। आफ्टर स्कूलिंग उन्होंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया जो कि आर्ट एंड डिज़ाइनिंग के लिए फेमस था। वहाँ से उन्होंने मेट्रिकुलेशन किया। मेट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन नहीं किया, वो चले गए न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पे उन्होंने फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की एंड आफ्टर ग्रेजुएशन अप्रेंटिसशिप स्टार्ट की। आफ्टर ग्रेजुएशन एक कोट मेकिंग एंड क्लॉथ मेकिंग कंपनी के साथ जिसका नाम था डन विंस्टन के साथ उन्होंने ऑलमोस्ट 5 साल काम किया, 62 से 67 तक। कैल्विन क्लेन ने अपनी अप्रीहेंशिप के दौरान, अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे शॉप्स के लिए, बहुत सारे फैशन
बिजनेसेस के लिए डिज़ाइनिंग करी, और उनके डिज़ाइनिंग्स जो है उनका काम लोगों को पसंद आता था। उनके सिंपल सोबर क्लोथिंग की डिज़ाइनिंग सबको पसंद आती थी। कैल्विन क्लेन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बोला कि तब मैं स्पेशली विमेंस को लेकर कपड़े बनाना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में कैल्विन क्लेन ने। तो कैल्विन क्लेन चाहते थे कि विमेन को एक ऐसा क्लोथिंग दे जिसे पहन के वो कंफर्टेबल फील करे, वो अपने आप को फ्री महसूस करे, इंडिपेंडेंट महसूस करे। वो बहुत चंकी क्लोथ्स नहीं बनाना चाहते थे, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव और स्टोन एंड फैशन उतना ग्लैमर नहीं डालना चाहते थे। बस वो कपड़े को इतना सिंपल एंड एस्थेटिक रखना चाहते थे जिसे सब पसंद करे। इसीलिए उनके डिज़ाइंस को बहुत सराहा गया उस टाइम में भी। ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप के दौरान भी उन्होंने जो डिज़ाइनिंग करी सबको पसंद आई। जब उन्होंने देखा कि जब मेरा काम इतना पसंद आ रहा है लोगों को, तो क्यों ना मैं अपनी कोट मेकिंग इंडस्ट्री या बिजनेस स्टार्ट करूं। तो कैल्विन अपने एक फ्रेंड को मिले जिनका नाम था बैरी केशवन। उनके साथ मिलके उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस अपना। इन्होंने कैल्विन क्लेन इनकॉर्पोरेशन की स्थापना रखी, फाउंडेशन रखी। और 1968 में जब इनके पास बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, इनके फ्रेंड बैरी ने ही इनको $10,000 का सपोर्ट किया था उस टाइम। कहीं से लेके बोरो करके इन्हें दिया। उस पैसे से दोनों ने मिलके एक 7th एवेन्यू न्यूयॉर्क सिटी में एक शॉप लिया जिसको शोरूम की तरह यूज़ किया। डिज़ाइनिंग करी, क्लोथिंग्स खरीदे, उसमें डिस्प्ले किया। तो वो 10,000 रुपीज़ जो है, बाय लक कह लो, बाय एक्सीडेंट कह लो, या कोइंसिडेंट कह लो, 1 साल के अंदर इनको एक बहुत बड़ा ऑफ़र आया। ऑफ़र कैसे आया? एक लेडी जो कि आती हैं कोट खरीदने, जिस बिल्डिंग में इनका शॉप था उसी बिल्डिंग में एक फेमस लग्जूरियस डिज़ाइन जिसका नाम था बॉर्नविथ टेलर, उस डिज़ाइनर का भी शोरूम था। बॉर्नविथ टेलर की डिज़ाइनिंग्स लोगों को बहुत पसंद थी उस टाइम के ज़माने में। तो एक लेडी वहाँ शॉपिंग करने आई थी और गलती से इनके फ्लोर पे चली गई और वहाँ पे देखा कि वाह, इनके क्लोथ्स तो बहुत अच्छे हैं, इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल एंड कोजी हैं, उस टाइम की वुमेन्स को के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों ना आप बॉर्नविथ के प्रेसिडेंट जो हैं बॉर्नविथ टेलर के, उनसे मुलाकात करें। तो वो मीटिंग फिक्स हुई बॉर्नविथ टेलर के प्रेसिडेंट एंड कैल्विन रिचर्ड क्लेन के साथ। और वो पहली मीटिंग में जो पहला इनको डील मिला वो $50,000 का मिला। 10,000 से स्टार्ट किया हुआ 1 साल में कंपनी ने एक डील क्रैक किया $50,000 का। और उसके बाद कैल्विन क्लेन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कहा कि यस, मुझे यही करना है और मैं इसी में करूँगा। फिर उनके जो कपड़े थे, डिज़ाइंस थे, बॉर्नविथ टेलर ने अपने शोरूम में डिस्प्ले किया, वहाँ पे लगाया, वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। क्योंकि वो एक फेमस लग्जूरियस डिज़ाइनिंग शोरूम था, वहाँ पे अच्छे लोग आते थे। तो बहुत सारे फैशन क्रिटिक्स एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने इसको कैल्विन क्लेन के क्लोथ्स को अप्रिशिएट किया, पसंद किया गया और फेमस हो गए ये लोग। जब इनको लोग जानने लगे तो उस टाइम की या अभी की भी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस मैगज़ीन है जिसका नाम है वोग ने इनको, कैल्विन क्लेन को, अपने कवर पेज पे 1969 में छापा। यू इमेजिन कि आप 1968 में कुछ स्टार्ट करते हो और 69 में आप कवर पेज पे आ जाते हो। 1 साल के अंदर एक वोग, एक प्रेस्टिजियस मैगज़ीन जो फैशन मैगज़ीन कहलाती है, उसके कवर पेज पे आते हो तो आपको बूस्टअप मिलता है, आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है कि यस, जो मैं चाहता था वो यही था, वो मुझे यही करना है और मुझे आगे बढ़ना है। फिर कैल्विन क्लेन और उनके फ्रेंड बैरी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
1968 के बाद अर्ली जो 70s था उसमें इन लोगों ने स्टार्ट तो इन्होंने फीमेल क्लोथिंग से करी थी, जो सूट्स थे या यू नो इजी टू वेयर क्लोथिंग्स थे। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया women undergarments और स्पोर्ट्स वेयर एंड इजी टू वेयर क्लॉथिंग्स। तो वो एक इन लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लोगों को बहुत पसंद आई इनके जो डिज़ाइनर अंडरगारमेंट्स थे, जो इनके स्पोर्ट्स वेयर्स थे, इजी टू वेयर जो क्लोथिंग्स थी, उनको लोगों ने बहुत पसंद किया। और 1977 आते आते इनकी जो कंपनी का एनुअल रेवेन्यू था वो $30 मिलियन पहुंच जाता है। 10 साल के अंदर यू इमेजिन $30 मिलियन तक आप एक 10,000 की कंपनी को $30 मिलियन पे लेके जाते हो, तो आपको बूस्टअप तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर इस वेंचर ने कहा कि ठीक है, क्लॉथिंग्स में तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया, स्पेसिफिक क्लॉथिंग से निकल के दूसरे क्लॉथिंग्स में भी आए। फिर इन्होंने अपने कॉस्मेटिक्स को, परफ्यूम्स को और डेनिम जीन्स को लॉन्च किया। 1980s में डेनिम जीन्स और अंडरगारमेंट्स का जो इनका बिजनेस था उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। लोगों ने बहुत पसंद किया इनकी जीन्स को और 1980s में ये बूम पे चले गए, बहुत अच्छा करने लगे। लेकिन इनका जो परफ्यूम वाला बिजनेस था, फ्रेगनेंस वाला और कॉस्मेटिक वाला, उतना अच्छा नहीं कर रहा था। तो उस पर टाइम वेस्ट करने से इन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मार्केट से हम उसको निकाल लेते हैं। तो मार्केट से कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स को हटाया गया फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर आप उसको मैंने शुरू में ही बताया था कि सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो अब सक्सेस हाई थी, सब कुछ हाथ में था, सबके साथ होता है। इनको सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत हो गई, सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हो गए हैं कैल्विन क्लेन, और इनको रिहैबिलिटेशन सेंटर तक जाना पड़ा, इनको रिहैबिलिटेशन तक लेना पड़ा। उसके बाद अर्ली 90s में क्या हुआ, यूएसए के अंदर रिसेशन आ गए। रिसेशन आने से ऑलमोस्ट कैल्विन क्लेन जो थी बैंक्रप्सी की तरफ चली गई। अब आपकी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, और आप इतने बड़े एम्पायर खड़े कर चुके हो, आप एक नाम बन गए हो, आपको सक्सेस की आदत हो गई है, अब पीछे कैसे मुड़ोगे। फिर वही किया, कैल्विन क्लेन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी जो सबसे अच्छी बिजनेस कर रही थी अंडरगारमेंट्स एंड स्पोर्ट्स वेयर, उसको ए लाइन में रखा, सामने रखा, उसको बेचना कंटिन्यू रखा, पीछे से बाकी चीज़ें भी बेचते गए। लेट 90s आते आते फिर से इनकी जो कंपनी थी वो रीग्रो करने लगी, अच्छा बिजनेस करने लगी। आप जानते ही हो, इसको एंडोर्स करने वाले हमारे कैल्विन क्लेन के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने वाले ए लाइन सेलिब्रिटीज़ मोस्टली हैं, जैसे एमा वैटसन है, सेलेना गोमेज है, निक जॉनस है, टेलर स्विफ्ट है, किम कार्दाशियन है, जस्टिन बीबर है। इन सब ने कैल्विन क्लेन के क्लोथ्स को एंडोर्स किया हुआ है। डिस्पाइट इतने अच्छे एंडोर्समेंट के, डिस्पाइट इतने अच्छे बिजनेस के, कैल्विन क्लेन ने अलग कंपनीज के साथ अपना कोलैबोरेशन भी किया हुआ है, जैसे वांस, पैलेस एंड किथ के साथ। 110 कंट्रीज़ में इन्होंने अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, मोर देन 110 कंट्रीज़। जब इतना अच्छा सब चल रहा था, उसके बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ यूएसए भी सेल करना शुरू किया। न्यूजीलैंड में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया एंड यूनाइटेड किंगडम, वहाँ तक इनके प्रोडक्ट्स गए। 5 डिकेड से ये राज कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्रीज। कैल्विन क्लेन को जो है अब वाइडर रिकॉग्निशन मिल गई थी। 20s आ गया था, 2000 का ज़माना आ गया था, सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई हो गई थी, लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे थे,
इनके प्रोडक्ट्स कनाडा, न्यूजीलैंड सब जगह जाने लगे थे। बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलने की वजह से जो इनकी टर्नओवर्स थी वो भी बढ़ने लगी। अभी लेटेस्ट 2022 में जो इनका टर्नओवर है 8.5 बिलियन डॉलर्स की है। और बिलियन डॉलर की कंपनी बनाने में आपने अभी सुना कि कितना कुछ देखा इन लोगों ने, कैल्विन क्लिन एंड उनके फ्रेंड ने। फिर ये कंपनी 2002 में फिलिप्स वैन हाउसन कंपनी के द्वारा एक्वायर की गई। 2002 में जो फिलिप्स वैन हाउसन कंपनी है उसने 400 मिलियन डॉलर्स में इस कंपनी के स्टेक्स को एक्वायर किया, कुछ कैश में और कुछ स्टेक्स में। अभी भी 2 डिकेड से ये कंपनी फिलिप्स वैन हाउसन के अंडर में ही है। इनके दोनों के सीईओज कॉमन हैं। तो अभी इन सब बातों से आपने क्या जाना कि कैल्विन रिचार्ड क्लीन की लाइफ भी कोई बहुत ही प्लेटर में नहीं थी कि सब कुछ मिला और ब्रांड खड़ा कर दिया। एक छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, एक सपना लिया कुछ बनने का, बड़ा हुआ, फिर उस सपने से कुछ गलत आदतें भी लगी। इनके जो एडवर्टीजमेंट थी ना, एडवर्टीजमेंट जब ये लोग करते थे कुछ कैंपेन्स ऐसे कर देते थे जो लोगों को पसंद नहीं आता था, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉडर्न था उस टाइम के लिए। अभी तो वैसे नॉर्मल हो गए हैं एडवर्टीजमेंट, बस उस टाइम के लिए 60s 70s का ज़माना, 80s का ज़माना थोड़ा डिफरेंट था। तो जब ये लोग एडवर्टीजमेंट करते थे तो लोगों ने इनको क्रिटिसाइज भी किया कि आप बहुत बोल्ड मॉडल्स लाते हो, बोल्ड सीन्स करते हो, सिड्यूसिव होती हैं आपके एड्स जो होती हैं, न्यूडिटी की तरफ जो होता है आपका एड का मैसेज जाता है। इनको अमेरिका की जो रॉयल सोसाइटीज़ हैं उसकी क्वीन और किंग दोनों की तरफ से क्रिटिसिज्म मिले। तो वो सब इनके लिए नेगेटिव पॉइंट्स तो थे। डिस्पाइट ऑल दैट अप्स एंड डाउन्स, कैल्विन रिचार्ड क्लीन के अंदर अच्छी चीज़ क्या रही कि इन्होंने कभी बैक स्टेप नहीं लिया। तो हमें इससे ये भी सीखना चाहिए कि कोई भी आपकी ज़िंदगी में समस्या आ रहा है, आप बैक स्टेप मत कीजिए, आप फिर से उठिए, खड़े होइए, अपने मिस्टेक्स को सुधारिए एंड आगे बढ़िए। होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको ये जर्नी पसंद आई होगी कैल्विन रिचार्ड क्लीन की। इसी तरीके से आप भी सपने देखिए और उसको पूरा करने के लिए 100% जान लगा दीजिए। कंप्लीट डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना 100% दीजिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।